हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 7 जो कि कक्षा 6 से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और आज की कहानी बहुत ही मजेदार है। देखिए, ये जो पठन अभियान चल रहा है ना, ये इसलिए ही चलाया जा रहा है ताकि आपका जो पठन कौशल है वो अच्छा हो सके, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका पठन कौशल थोड़ा सा कम अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कम अच्छा है। कोई बात नहीं, हम उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ धीरे धीरे पहले कहानी को पढ़ना है और फिर उसका मतलब समझना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पठन कौशल बहुत अच्छा है, उनके लिए तो बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपका पठन कौशल इससे और भी बढ़िया हो जाएगा और आपको कहानी सुनने में तो मज़ा आएगा ही आएगा। तो आज की जो कहानी है ना, वो है शेर और चूहा। चलिए जल्दी से मेरे साथ कहानी को पढ़ने का अभ्यास करते हैं। एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था, यानी एक शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक एक चूहा छेद से बाहर आया और शेर के शरीर पर कूद गया। यानी अचानक बिल में से एक चूहा बाहर आया और शेर के शरीर पर कूद गया, एकदम ऐसे। शेर ने उसे पकड़ लिया। देख रहे हैं ना आप चित्र में। फिर क्या हुआ? लेकिन कुछ सोच के बाद उसने उसे मुक्त कर दिया। यानी कुछ सोचने के बाद शेर ने उसे छोड़ दिया। मुक्त करने का मतलब छोड़ देना। चूहे ने शेर को धन्यवाद दिया और कहा कि एक दिन वह शेर की मदद करेगा। तो जब चूहे की जान बख्श दी शेर ने, तो चूहे ने क्या किया? शेर को धन्यवाद किया, थैंक यू कहा और कहा कि भाई समय आने पर एक दिन वो भी शेर की मदद करेगा। अब क्या हुआ? एक दिन शेर जाल में फंस गया। एक दिन क्या हुआ? शेर जाल में फंस गया। चूहा वहां आ गया और उसने जाल को काट दिया। अब देखो, अचानक वहां चूहा आ गया। उसने देखा कि जिस शेर ने उसकी जान बख्शी थी, जान उसको छोड़ दी थी, उसको नहीं मारा था, अब वो बेचारा जाल में फंसा हुआ है और कुछ ही देर में शिकारी आएगा, वो तो शेर को मार डालेगा या पकड़ के ले जाएगा। तब चूहा वहां पर आया और उसने जल्दी से जाल को काट दिया। फिर शेर ने चूहे को शुक्रिया किया ना, क्योंकि देखिए, जब भी कोई हमारे काम आता है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसका शुक्रिया करना चाहिए। जैसे कि पहले चूहे ने किया शुक्रिया किसका? शेर का, क्योंकि उसने उसकी जान छोड़ दी थी, जान बख्श दी थी। और बाद में शेर ने चूहे को शुक्रिया किया क्योंकि चूहे ने शेर की जान बचाई थी। अब हम बहुत आसान से प्रश्न करेंगे जो कि बहुत ही इजी है। तो देखिए, इस कहानी के आधार पर बताएं। क्या बताएं? सबसे पहला प्रश्न है, शेर ने चूहे को क्यों छोड़ दिया? भाई, शेर ने चूहे को क्यों छोड़ दिया? तो देखो क्या लिखना है। आप भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपना उत्तर भी लिख सकते हैं। पहले बता रहा हूं, आप चाहें तो आपको अच्छा लगे आप ये लिख लो, लेकिन आप अपने हिसाब से भी अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। शेर ने चूहे को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि यह बहुत छोटा सा जानवर है और इसे खाकर उसकी भूख भी नहीं मिटेगी, है ना। तो शेर ने शायद इसलिए सोचकर उसको छोड़ दिया कि भाई आए, ये तो छोटा सा जानवर है, इसे खाकर उसकी भूख भरेगी नहीं, भूख ही नहीं मिटेगी। फिर दूसरा प्रश्न है कि शेर ने चूहे को शुक्रिया क्यों किया? अब शेर ने चूहे को शुक्रिया क्यों किया?
तो शेर ने चूहे को शुक्रिया इसलिए कहा क्योंकि चूहे ने जाल काटकर उसकी जान बचाई थी। अब आपको समझ में आया। और फिर तीसरा प्रश्न तो बहुत ही मजेदार है। अपनी कल्पना से शेर और चूहे का चित्र बनाएं। तो देखो, हमने तो कहानी में से ये चित्र ले लिया, आप इसको देख के भी बना सकते हैं और अपनी कल्पना से शेर और चूहे का चित्र भी बना सकते हैं। तो है ना मजेदार। आज की वर्कशीट बहुत ही मजेदार रही ना। आपको कहानी भी समझ में आई और साथ में जब चित्र बना के उसमें रंग भरेंगे ना तो और भी मजा आएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखें, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।